गाइस, हो सकता है कि आपने Amazon एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर दिया हो। अब यहां पर दो केस होते हैं, या तो आपके पास बहुत ज्यादा क्लिक्स आ रहे हैं लेकिन सेल्स नहीं आ रहे, या फिर ये केस हो सकता है आपके पास क्लिक्स तो कम आ रहे हैं बट आपको उसमें अच्छे खासे सेल्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, यानी कि आपके दिन में 5 से 10 क्लिक्स आते हैं, उसमें आप एक सेल निकाल पा रहे हो, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ठीक है कम क्लिक्स है लेकिन मेरे सेल हो रहे हैं। तो अब गाइस, ये दोनों ही केसेस ऐसे होते हैं ना कि जहां पर हम सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि एक तरफ क्लिक्स आ रहे हैं और सेल नहीं हो रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हम कुछ गलत कर रहे हैं। और दूसरी तरफ क्लिक्स तो आ रहे हैं कम, लेकिन उसके अंदर आपके एक या दो सेल्स हो रहे हैं, जिससे आप को लग रहा है सेल तो हो रहा है पर मुझे ज्यादा चाहिए, क्योंकि एक या दो सेल से तो कुछ होने वाला नहीं है ना। तो गाइज, आज इस वीडियो में आपको अपने पिछले 8 साल का Amazon एफिलिएट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बताने वाला हूं, जो कि मैंने 8 साल में जो है जनरेट किया है। मैंने अपने गलतियों से सीखा है, अपने एनालिसिस की वजह से सीखा हुआ है, उसके बाद जो इंप्रूवमेंट्स मैंने किए, उन सब चीजों से मैंने इन सारे स्ट्रेटजीज को बिल्डअप किया है। तो ये सब कुछ मैं आपको अगले 20 मिनट के अंदर अंदर बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको बिना स्किप किए पूरे वीडियो को देखना है। वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। मैंने Amazon का अपना अकाउंट ओपन करके रखा हुआ है और आप सबसे ऊपर देख सकते हो यहाँ पे साइट स्ट्राइप नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि मैंने Amazon एफिलिएट अकाउंट लॉगिन करके रखा हुआ है। ठीक है, जिनके Amazon एफिलिएट अकाउंट क्रिएट नहीं किया हुआ होता है उनको ऊपर ये साइट स्ट्राइप देखने को नहीं मिलता और ये गेट लिंक का बटन भी यहां पर नहीं होता। तो जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको ये नजर आना शुरू हो जाएगा। ओके, अब देखो, Amazon एफिलिएट अकाउंट ज्वाइन करना सबसे आसान काम होता है। 15 मिनट के अंदर अंदर आपका Amazon एफिलिएट अकाउंट रेडी होगा और आप प्रमोट करना शुरू कर सकते हो। यहां पर कोई अप्रूवल वाला केस नहीं होता है। बस ये है कि एक बार जब आप ज्वाइन कर लेते हो ना, तो उसके बाद आपको अगले 6 महीने के अंदर अंदर 3 सेल्स निकालना होता है, नहीं तो आपके Amazon एफिलिएट अकाउंट को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, इस बार टेम्पररी होता है, वापस आप उसको स्टार्ट कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। मेरे साथ फर्स्ट टाइम जब मैंने Amazon एफिलिएट अकाउंट क्रिएट किया था तो मेरा भी ऐसा हुआ था, क्योंकि मैंने प्रमोट किया ही नहीं था। एक भी आर्टिकल या फिर एक भी कोई ब्लॉग कहीं पर भी मैंने प्रमोट नहीं किया था। मुझे उस टाइम करना नहीं था, बस मैंने एक बार खाली ज्वाइन कर लिया था। फिर जब मैंने प्रमोट करना शुरू किया सीरियसली, तो पहले दिन ही मेरे 3 सेल्स आ गए थे। तो 6 महीने में 3 सेल्स निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। और तो और ये सोचो, एक दिन के 300 सेल भी अगर आपके आ जाए तो आप समझना छोटी मोटी बात है, क्योंकि Amazon पे सेल्स तो होने ही है। ठीक है, आप कहीं पर कोरा में एक आंसर डाल दो तो भी आपके दिन में 3 या 4 सेल्स निकल जाएंगे। तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट उसको कोई जादू मत समझ लेना, अपने आप को Amazon एफिलिएट मार्केटर मत समझने लग जाना। क्योंकि गाइज, Amazon पे जो कमीशन होता है ना, वो होता है 0 से 10% का। अब ये कमीशन बहुत कम होता है। अगर आप सस्ते प्रोडक्ट को यहां पर प्रमोट करोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। 3 या 4 सेल्स निकालकर आपको ऐसा लगेगा 3 या 4 सेल्स निकाल दिया आपने, तीनों चारों सेल्स के मिला के भी 30 या 40 रुपए भी नहीं होंगे। ठीक है, तो हमेशा सही प्रोडक्ट ढूंढना जरूरी है और हमारे स्ट्रैटेजी में सबसे इंपॉर्टेंट बात हम यही सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं होस्टिंगर का, क्योंकि आपको अपना Amazon एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए आपके पास एक वेबसाइट होना जरूरी है। कंपलसरी ऐसा नहीं बोलूंगा, जरूरी है। लॉन्ग टर्म अगर आपको Amazon एफिलिएट मार्केटिंग करना है तो किसी एक नीश में करना होगा, और उस नीश में करने के लिए अगर आप एक ब्लॉग बना के करते हो तो आपके लिए बेटर ऑप्शन है। तो कैसे बाय करना है, सारा सब कुछ मैंने इस वीडियो में आपको बता रखा है। कैसे होस्टिंगर से आपको होस्टिंग बाय करना है, कैसे सेटअप करना है, सब कुछ इसके अंदर बता रखा है। और Amazon एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर, मतलब मेनली मार्केटिंग कैसे करते हैं, उसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाकर रखे हैं। आपको यूट्यूब पर सर्च करना है Amazon एफिलिएट मार्केटिंग, डीमार्केटिंग बोल, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और ये जो वीडियो है कि कैसे आपको होस्टिंग बाय करना है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं। स्ट्रैटेजी नंबर 1, स्ट्रैटेजी Amazon की साइट पे आते ही कोई भी प्रोडक्ट उठा के उसे प्रमोट करना शुरू नहीं करना है आपको। सबसे पहला काम, अगर आप एकदम बिगिनर हो, आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना कि समझ ही नहीं आ रहा है क्या प्रमोट करें, लाखों प्रोडक्ट्स है, तो आप एक काम कर लो, बेस्ट सेलर्स में चले जाओ। अब बेस्ट सेलर्स में भी आने के बाद, तो अगर आप एक बिगिनर हो तो आप क्या कर सकते हो, आप कुछ भी प्रमोट कर सकते हो बेस्ट सेलर्स में से। ठीक है, लेकिन अगर आपने ऑलरेडी प्रमोशन शुरू कर दिया, एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, आपने अपना नीश डिसाइड करके रखा हुआ है, अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा प्रोडक्ट प्रमोट करें, तो ऐसे में आपको अपने नीश के अंदर जाना पड़ेगा। सारे निशेस आपको यहां पर लेफ्ट साइड में मिल जाएंगे। लेकिन पहले बात करते हैं बिगिनर्स की, जिनको आइडिया ही नहीं है कि क्या प्रमोट करना है। देखो, अब यहां पर आपको कुछ बेस्ट सेलर कैटेगरीज मिल जाएंगे होम इंप्रूवमेंट में, कुछ बेस्ट सेलर कैटेगरी क्लोथिंग एक्सेसरीज में मिल जाएंगे, वॉचेस में मिल जाएंगे, आपको गार्डन आउटडोर्स में मिल जाएंगे, ब्यूटी में मिल जाएंगे,
और बैग, वॉलेट, लगेज, इन सब में देखने को मिल जाएगी। अब देखो, अगर आप सबसे पहले शुरू करते हो और आप बैग, वॉलेट्स, लगेज का शुरू करते हो ना, तो मैं आपको कहूंगा कि आपको सक्सेस कम देखने को मिलेगा, क्योंकि क्या होता है, ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं थोड़े महंगे होते हैं। अगर इसको ओपन करूं तो आप देखोगे कि ये जो प्रोडक्ट है आपका, मेनली इसकी प्राइसिंग की बात कर ले तो ये कुछ 5-6 हजार रुपए का ये जो है इसकी प्राइसिंग शुरू होती है। तो ऐसे में बीइंग ए बिगिनर आपको एक सेल निकालने में मुश्किल हो जाएगा। आपको 3-4 दिन लग जाएंगे, 5 दिन लग जाएंगे एक सेल निकालने में, और आपको लगेगा यार 5 दिन मैंने मेहनत की, आर्टिकल वगैरह पब्लिश किया, मैंने ऐसे वैसे सब प्रमोशन कर लिया, फेसबुक पे कर लिया, इंस्टाग्राम पे कर लिया, सब कर लिया, 5 दिन बाद मैंने एक सेल निकाला और उस एक सेल के मुझे सिर्फ 150 या 200 रुपए मिले। क्योंकि देखो 10% मैक्सिमम कमीशन इसके अंदर मिलता है आपको, है ना, 10% कमीशन मैक्सिमम होता है, और वो आपको लगेज, ट्रॉली बैग और इनमें देखने को मिलता है, और ये मेरा फेवरेट भी है। लेकिन फिर भी मैं आपको बोल रहा हूं कि शुरू में इसको प्रमोट मत करना। क्यों? क्योंकि इसको बिकने में टाइम लगता है ना, ये चीज याद रखना है आपको। ओके, अब तो फिर ऐसे में प्रमोट क्या करें? आपके लिए एक बहुत बढ़िया एक ऑप्शन रहेगा अगर आप ब्यूटी में प्रमोट करते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम सी मोर पर क्लिक कर देते हैं, ब्यूटी के जितने प्रोडक्ट्स हैं उनको एक और ये वाला फर्स्ट सेकंड नंबर पे ये जो है सिंपल वाला, ये इसको प्रमोट कर सकते हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इनमें से कोई भी आपको जो ठीक लगे आप उसे प्रमोट करो, है ना। बट देखो मैंने सबसे सेटाफिल को, ठीक है, उस पर जाएंगे हम, लेकिन पहले इस चीज प्रोडक्ट को देख लो। ये प्रोडक्ट है और यहां पर आप देखो इसका जो प्राइस है 200। अब इस 220 रुपए में आपको कितना मिलेगा? 10% मिलेगा, ठीक है, 22 रुपए मिल जाएंगे, है ना। तो एक सेल अगर आप निकालते हो इसका तो आपको 22 रुपए मिलते हैं। खरीदने वाले को कितना खर्च हो रहा है? 220 रुपए खर्च हो रहा है। देखो इसको खरीदने से पहले इंसान इतना दिमाग नहीं लगाता है, ठीक है। 220 रुपए की चीज है, फेस वॉश है, और मतलब इसमें और क्या सोचना है ना। तो इसको लोग खरीद लेते हैं। अब कोई 5-10 हजार रुपए का प्रोडक्ट होगा तो इंसान सोचेगा चलो यार अगली सैलरी आने देते हैं फिर खरीदते हैं। अब ये तो 220 रुपए की चीज है, अब इसमें तो लोग ठीक है यार सब पास चाहिए, खत्म हो रहा है, चलो ऑर्डर करो। ये हो गया, मेरा फेस वॉश खत्म हो गया, मैं भी ऑर्डर कर दूंगा इसको। तो आसान होता है इसको बेचना, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग चीज ये भी है, बेस्ट सेलर्स में से प्रोडक्ट उठाने के लिए मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, ये देखो पिछले महीने 40,000 लोगों ने इसको बाय किया है। अब इससे हमें यह तो समझ में आ जाता है कि ये प्रोडक्ट इतना ज्यादा बिकता है, इतना ज्यादा बिकता है कि अगर आप प्रमोट करो या प्रमोट मत करो, दोनों ही केस में ये तो बिकेगा। तो इससे अच्छा तो ये ना कि आप भी प्रमोट करना शुरू कर दो ताकि आपके लिंक से भी, मान लो कि आपने दिन के मिनिमम पकड़ के चलते हैं 10 सेल्स भी निकाल दिए, ठीक है, और एक सेल के आपको 22 रुपए मिलते हैं, तो 220 रुपए तो आपको दिन के सिर्फ और सिर्फ एक फेस वॉश को प्रमोट करके मिल जाएगा, ठीक है। ये सीधी सीधी यहां पर गणित इसमें लगती है। अब दूसरा ये वाला देख लो, ये सेटाफिल है जिसको मैंने प्रमोट किया है। इसको 50,000 लोगों ने पिछले, उससे भी ज्यादा, है ना, उससे भी ज्यादा ये बिक रहा है। बट ये है कि ये 370 रुपए का है ना, थोड़ा सा इसका प्राइसिंग ज्यादा है। बट क्या होता है कि प्रोडक्ट मार्केट में जो सबसे बढ़िया फेस वॉश या फिर क्लेंजर जो होता है ना, वो होता है सेटाफिल। इससे ऊपर कोई भी मार्केट में है ही नहीं। मान लो कि आप इससे बढ़िया क्लेंजर है ही नहीं पूरे मार्केट में, एक ही एक क्लेंजर है जो कि सबसे ऊपर है, वो है सेटाफिल, और सेकंड नंबर पे आता है सेरावी। और इसी भरोसे की वजह से ये प्रोडक्ट बिकता है। Amazon में अगर ये प्रोडक्ट नहीं भी बिके ना, तो भी मैं कह रहा हूं Amazon की साइट ने अगर मान लो कल सेटाफिल को अपने साइट से रिमूव कर दिया, तो भी इस मार्केट में बिकने वाला सबसे बड़ा प्रोडक्ट जो होगा वो सेटाफिल ही रहने वाला है, क्योंकि सेटाफिल से ऊपर कोई बढ़िया क्लेंजर है ही नहीं मार्केट में। रिसर्च करके देख लेना, सेटाफिल और सेरावी, इससे बढ़िया क्लेंजर्स और फेस वॉश आपको देखने को मिलेंगे नहीं मार्केट में। तो यहां से नहीं तो कहीं से भी जाके लोग इसको खरीदेंगे, है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसीलिए मैं इसको प्रमोट करता हूं, और ये बात मुझे पता है, इसीलिए मैं कर पा रहा हूं। तो अब ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे जो इस तरीके से बिकते होंगे, कुछ हमें पता है, कुछ हमें नहीं पता होते। तो आपको करना है बस सिंपली देखो एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें आपको लगे कि यार प्राइसिंग ठीक है, सेल्स भी ठीक हो रहे हैं, तो चलो इसको हम सेल करना शुरू कर देते हैं। ऐसे प्रोडक्ट को आप सेल करते हो। अब इस सोप को देखो, पिछले महीने 80,000 लोगों ने इसको खरीदा, इसीलिए बेस्ट सेलर में नंबर 1 पोजीशन पे है। सबसे ज्यादा लोग इसी को बाय कर रहे हैं। ये ब्रांड का सैंडलवुड और सैफरन मैजिक सोप्स है, ठीक है, 300 ग्राम पैक है और पैराबेन फ्री है, चंदन और केसर का यहां पर है। मतलब आज के डेट में ना लोग फिर से वो जो है ना अपना ट्रेडिशनल चीजों में जाना पसंद कर रहे हैं, ठीक है, केमिकल्स कम यूज करना पसंद कर रहे हैं। तो इस वजह से क्या है ना, ये चीजें ज्यादा बिक रही है कुछ नहीं, इनमें कोई दम नहीं है, बट हाँ सच्चाई ये है कि इसमें कोई दम नहीं है ना। बट हाँ रियलिटी है कि क्योंकि अभी लोग जो है इनको लग रहा है कि हाँ ठीक है चंदन होगा और सैफरन जो होगा, केसर होगा, तो हमारे स्किन के लिए बहुत बढ़िया होगा,
पैराबन फ्री है। पैराबन फ्री, ऑब्वियसली पैराबन फ्री एक साइंटिफिकली प्रूवन चीज होती है कि यहाँ पैराबन से आपको नुकसान होता है, तो लेकिन बहुत सारे सोप आज के डेट में मार्केट में आ गए जो पैराबन फ्री होते हैं, बट स्टिल लोग इसे क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि इसमें सैंडलवुड और सैफरन लिखा हुआ है, तो लोग आंख बंद करके इसको खरीद लेते हैं। ठीक है, तो ये रीजन है इस सोप का सबसे ज्यादा बिकने का, है ना। तो अब मुझे फर्क नहीं पड़ता ये सोप काम करता है या फिर नहीं करता है। ठीक है, मैं ये समझता हूं कि अगर ये सोप मार्केट में बिकता है तो कहीं ना कहीं सोप नुकसान तो कुछ नहीं करता है। ठीक है, आप में आपके चेहरे पे निखार आए ना आए, आपके चेहरे पे पिंपल तो आने से चलो रोक लेगा, आपका चेहरा खराब करने से रोक लेगा, क्योंकि इसीलिए बिक रहा है, नहीं तो बिकता नहीं। अगर ये इससे कोई साइड इफेक्ट होता तो ये बिकता नहीं, है ना। तो इसीलिए मैं इसको प्रमोट कर सकता हूं। तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है हमारे दिमाग में जिससे आपको ध्यान रखना होता है। हमेशा ये चीज देखो कि पिछले महीने कितना बिका है, और बेस्ट सेलर में अगर 1 से 20 के रेंज में आ रहा है या 30 के रेंज में आ रहा है तब भी आप इसको प्रमोट कर सकते हो। ठीक है, अब चलो, अब एक एक्सेप्शनल केस आपको दिखाता हूं। बैक चलते हैं हम। ओके, अब यहां पर हम जाएंगे कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेसरीज में। ठीक है, अब मान लो कि ब्लॉगर, अब बिगिनर्स की बात नहीं हो रही यहां पर, अब बात हो रही है ऐसे लोगों की जिन्होंने नीश पहले से डिसाइड करके रखा हुआ। आपने सोच रखा है कि मैं कंप्यूटर एक्सेसरीज में ही अपना काम करूंगा, बाकी किसी को मैं छेड़ूंगा ही नहीं। ठीक, तो अब यहां पर जब आप आते हो तो आप देखोगे यार ये है डाटा केबल 148 रुपए का, बेचोगे क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिलेगा। ये है बैग, ठीक है, इसको बेचोगे तो सही रहेगा, ये अच्छा प्रोडक्ट है। लेकिन नीचे जब हम आएंगे ना, नीचे जब हम आते हैं 40वें पोजीशन पे, थोड़ा पोजीशन चेंज हो चुका है यहां पर, देख लेते हैं हम, कहीं ऊपर होगा, ये रहा 32। पहले ये 40th पोजीशन पे था, ये अब 32 पोजीशन पे आ चुका है। एक आईपैड है ये। अब देखो, अब इस आईपैड में एक एक्सेप्शनल केस है, इसीलिए मैं आपको अलग से बता रहा हूं। अब मैं इसको ओपन करता हूं, अब ध्यान से देखो, #1 बेस्ट, जबकि ये 32 पोजीशन पे बाहर बता रहा था। ठीक है, अब आप सोच रहे हो यार ये क्या है ना, बाहर बता रहा था 32 पोजीशन पे, यहां पर बता रहा है फर्स्ट पोजीशन पे। देखो, कंप्यूटर एंड एक्सेसरीज के केस में ये जो आईपैड था ये 32 पोजीशन पे था, लेकिन जब बात आती है टैबलेट्स में, तो टैबलेट्स के अंदर ये बेस्ट सेलर है। तो अगर आपका नीश टैबलेट्स, मोबाइल, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, ठीक है, पीसीस और मतलब जो भी आपके डेस्कटॉप्स वगैरह होते हैं, तो अगर इन सब में आपका नीश है तो आप सबसे पहले इसको प्रमोट करो, क्योंकि ये बेस्ट सेलर है। आपका कंप्यूटर का नीश है, आपका मोबाइल फोन का नीश है, तो वहां पर इससे ज्यादा कोई प्रोडक्ट नहीं बिक रहा। आप देखो, इस आईपैड को 2000 लोगों ने खरीदा है पिछले महीने। अगर आप कंपेयर करोगे ना, अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है, आप किसी कूलर को उठा के देख लो, 2 या 3000 लोग खरीदते पिछले महीने, है ना। तो गर्मियों में कूलर से ज्यादा आईपैड की जरूरत पड़ रही है लोगों को, है ना। तो ये रियलिटी है हमारे इंडिया की, है ना। लोग कूलर में गर्मी में बैठ जाएंगे लेकिन बिना फोन या आईपैड के नहीं बैठेंगे, तो इसका भी आपको फायदा उठाना चाहिए। तो इसमें मार्केट में सबसे ज्यादा सेल्स इस आईपैड के निकल रहे हैं, तो आप इस आईपैड को बाय कर सकते हो, 34,000 रुपए में आपको मिल रहा है। ठीक है, तो ये आप सोचोगे यार ये तो फिर से बात वही होगी ना कि महंगी चीजें सेल करना है, तो मैंने इसीलिए तो कहा बिगिनर के लिए नहीं है, है ना। आप किसी एक पर्टिकुलर नीश में ऑलरेडी काम कर रहे हो और उस नीश में आपको ज्यादा सेल्स निकालना है, तो आप इस आईपैड को प्रमोट करने की कोशिश करो। तो इसमें क्या है, एक अच्छी बात यह है कि एक तो एप्पल का प्रोडक्ट है, नो डाउट, यहां पर कंप्लेंट्स कुछ नहीं आते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बेस्ट होते हैं एप्पल के प्रोडक्ट्स, ठीक है, इसमें कंप्लेंट्स रेयरली आते हैं, सालों साल इसका स्पीड कम नहीं होता, एक ही स्पीड में मूव करता रहता है। मतलब हर चीज के मामले में ना आईपैड ठीक ठाक है ना। कभी आपको कोई ऐसा नहीं लगेगा कि कल खरीद के लाया आज खराब हो गया, ऐसा नहीं होता है ना। ये एक अच्छी बात है, 5 साल बाद भी उतना ही बैटरी बैकअप देगा और 5 साल बाद स्पीड भी उतना ही होगा, कोई हैंग होना शुरू नहीं होगा। तो ये सब चीजें एप्पल में देखने को मिलती है, और इसमें मैं कभी भी नहीं बोलता हूं कि यार हाँ ये झूठ है, ये सच्चाई है एप्पल की। तो इस वजह से 4.6 की रेटिंग है इसकी, ठीक है। 4.6 की रेटिंग अगर अमेजोन में अगर किसी प्रोडक्ट की है तो गाइस नो डाउट वो कभी रिटर्न नहीं होते हैं। तो आप अगर 34,400 रुपए के इस प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे तो आपको 3.50% मिलता है कमीशन। ये आपके 10% कमीशन से ज्यादा होता है जो कि आपको इन सब चीजों में मिल रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 34,000 रुपए के प्रोडक्ट का 3.50 कमीशन मिल रहा है, वो बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू 370 रुपए के प्रोडक्ट के 10% के, है ना। तो ये एक समझदारी वाली चीज होती है। अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हो तो आप इस तरीके से प्रोडक्ट को ढूंढ सकते हो, ठीक है। ये हो गया दूसरा स्ट्रैटेजी, ठीक है। ये उनके हो गए जो कि बिगिनर्स नहीं है, जो पहले से एक नीश में काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं थर्ड स्ट्रैटेजी की। अब हम बेस्ट सेलर से बाहर निकल जाएंगे, है ना। बेस्ट सेलर अब मैं इसको लेना देना नहीं है, ठीक है। अब हम जाएंगे बेस्ट सेलर के बाहर, और यहां पर अब हमारा फोकस रहेगा सीजनल मार्केटिंग में। अब देखो, सीजनल मार्केटिंग में सबसे अच्छी चीज होती है कि हमारे पास 3-4 सीजन रहते हैं हमारे यहां पे, ठीक है। अब हर सीजन में कोई ना कोई एक प्रोडक्ट बिकता है।
अब जैसे गर्मी की बात करें, सबसे ज्यादा गर्मियां चलती है इंडिया में। यूं समझ लो कि अगर मार्च से गर्मी शुरू होती है ना, तो अक्टूबर तक गर्मी रहती है, ठीक है। यहाँ पर दूसरे मौसम नहीं होते हैं। ये कहने की बातें होती है, ये स्प्रिंग सीजन होता है, ठंड होता है, बारिश होती है, सब कहने की बातें होती है। गर्मी रहती है भाई बारिश में भी, ठीक है, गर्मियों में गर्मी रहती है, बारिश में भी गर्मी रहती है, ठीक है, और स्प्रिंग सीजन में भी ऑलमोस्ट गर्मी ही रहती है। और ठंड तो अब यूं रहेगा कि 2 महीने का रह गया है, ठीक है। तो अब ऐसे में हमें यहां पर देखना पड़ेगा, गर्मियों पे ज्यादा फोकस करना है, बाकी सब चीजें छोड़ो। अब यहां पे गर्मियों में सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज होती है कूलर। इसमें कोई डाउट नहीं है, किसी को कोई डाउट नहीं होगा, है ना, कोई डाउट नहीं है, मुझे भी कोई डाउट नहीं है, आपको भी कोई डाउट रखना नहीं है। अब यहां पे कूलर्स की अगर बात कर लें, तो जैसे मान लो कि ये वाला मैं कूलर ओपन करता हूं, ठीक है। ये कूलर पिछले महीने 9,000 लोगों ने बाय किया है, 590 रुपए का, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, गर्मी जब लगती है ना इंसान बाय कर लेता है, ठीक है। तो यहां पे इस कूलर की बात कर लें, ये बिकता बहुत ज्यादा, 3.6 की रेटिंग है ना। और कूलर में अगर बात करें, 17,000 लोगों ने रेटिंग दे रखी है यहाँ पे, और 9,000 लोगों ने पिछले महीने इसको बाय किया, इस महीने और भी ज्यादा लोग बाय करने वाले हैं, ठीक है। और गर्मियों में ये बिकना ही बिकना है। अब बात करते हैं एसी की। अब देखो, एसी का कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट चलता है ना। अगर मैं एसी को अगर ओपन करूं, अब सोच रहे हो कि यार कूलर और एसी दोनों गर्मियों में बिकते हैं ना, नहीं, एसी बारिश में भी बिकते हैं, लेकिन बारिश में कूलर नहीं बिकता है, क्योंकि बारिश में जो उमस होता है ना, कूलर उस उमस को और उल्टा ज्यादा बढ़ा देता है, ठीक है, इससे हम और ज्यादा अनकंफर्टेबल होता है। लेकिन एसी का ऐसा नहीं है, एसी गर्मी में भी इफेक्टिव है, एसी बारिश में भी इफेक्टिव है। यहां तक कि अगर आप ठंड में एसी का टेम्परेचर 25 के आसपास रखो, तो ठंड में आपको गर्मी भी करके दे देगा, है ना। तो ऑब्वियस बात है, तो एसी का इंपैक्ट बहुत बड़ा होता है। एसी हर सीजन में बिकता है, बट गर्मी में और बारिश में, है ना, बारिश में सबसे ज्यादा लोग कूलर छोड़ के एसी खरीदते हैं, है ना। तो इसीलिए एसी का मार्केट बहुत अच्छा है। अगर आप प्रमोट करोगे, तो जैसे ही गर्मियां शुरू होती है, आप कूलर प्रमोट करना शुरू करो और फिर एसी प्रमोट करना शुरू करो, क्योंकि उसके बाद ठंड से पहले पहले जो बारिश का सीजन रहता है ना, हम जुलाई से लेकर अक्टूबर तक ऐसा मानते हैं कि बारिश का मौसम है, मानते हैं, किताबों में लिखा होता है, इसलिए हम ऐसा मानते हैं बारिश का मौसम है। हालांकि रहती गर्मी है, लेकिन फिर भी उस टाइम पे हम एसी पर ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, क्योंकि ये उमस को खत्म कर देता है, ठीक है। तो वहां पर हम इसको प्रमोट कर सकते हैं, और लोग उस टाइम पे सबसे ज्यादा एसी बाय करते हैं, कूलर बाय करना बिल्कुल बंद कर देते हैं, ठीक है। और ठंड जैसे ही शुरू हो, आपको गीजर प्रमोट करना है, क्योंकि ठंड में गीजर लोगों को चाहिए होता है, रूम हीटर लोगों को चाहिए होता है, ठीक है, गर्म कपड़े चाहिए होते हैं लोगों को। और बारिश के मौसम में छाते प्रमोट कर सकते हो, नो डाउट, क्योंकि छाते भी लोग बहुत ज्यादा बाय करते हैं। बट छाते का क्या है ना, प्राइसिंग कम रहती है, कमीशन कम रहता है। लेकिन अगर आपने मान लो कि 100 छाते बेच दिए, तो शायद हो सकता है आपको 500, 600, 1000 रुपए मिल जाएंगे। एक एसी बेच दिया तो आपको 1500 रुपए मिल जाएंगे। तो आपको फोकस करना है बारिश के टाइम पे ज्यादा एसी के लिए, ठीक है। तो ये सब मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं कोई मन से नहीं बता रहा हूं। मैं ये सब चीजें 8 सालों से कर रहा हूं, मुझे पता है कब क्या चीजें बिकती है, कब क्या चीजें नहीं बिकती है ना। तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस का आपको ये स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक है। तो हाँ, इसको कहते हैं सीजनल मार्केटिंग, या फिर हाँ, इसको सीजनली कहना पड़ेगा। और इसके बाद आता है इवेंट मार्केटिंग, ठीक है। इवेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थोड़ा सा डिफरेंट चलता है, और ये उन लोगों के लिए ठीक है जो कि एक वेल एस्टैब्लिश्ड ब्लॉगर हो, या फिर वेल एस्टैब्लिश्ड इन्फ्लुएंसर हो, ठीक है। क्योंकि देखो, Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल आता है, तब क्या होता है कि जिनके पास बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स है, जिनके ब्लॉग पे बहुत ज्यादा व्यूज आते हैं, जिनके फेसबुक पेज पर बहुत अच्छी एंगेजमेंट आती है, जिसके इंस्टाग्राम पेज पे बहुत बढ़िया एंगेजमेंट आती है, वो लोग Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज, इन सब में अच्छा खासा सेल्स निकाल लेते हैं। और मेनली फेस्टिवल्स जो आते हैं ना, उसको हम ओकेजनल या फिर इवेंट मार्केटिंग कह सकते हैं। दिवाली के टाइम पे लोग शॉपिंग बहुत ज्यादा करते हैं ना। अगर हम बात कर ले, दिवाली के कुछ 4-5 दिन जो होते हैं ना, उन दिनों में गाइस गजब की शॉपिंग होती है। आप प्रमोट तो करके देखो कोई चीज जो दिवाली के आसपास आपको काम आती है, मतलब मजा आ जाएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा इस लेवल पर। लेकिन उसके लिए आपको वेल एस्टैब्लिश्ड ब्लॉगर बनना पड़ेगा, या फिर वेल एस्टैब्लिश्ड यूट्यूब क्रिएटर बनना पड़ेगा, या फिर इंस्टाग्राम पे आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, या फिर आपको फेसबुक क्रिएटर बनना पड़ेगा। मतलब कुछ ना कुछ आपको ऐसा पहले से प्रिपेयर रखना पड़ेगा, क्योंकि इवेंट में ब्लॉगिंग नहीं होती है। इवेंट ब्लॉगिंग जो होती है वो ऑब्वियसली लोग करते हैं, लेकिन वो लोग करते हैं जिनके पास ऑलरेडी कोई वेल एस्टैब्लिश्ड ब्लॉग होता है ना। अगर आपको अगले साल दिवाली में प्रमोट करना है, तो आपको इस साल से अपना ब्लॉग सेटअप करना पड़ेगा। तो 1 साल टाइम आपको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप आज डोमेन खरीद रहे हो और इवेंट ब्लॉगिंग कर रहे हो, तो वो चीज नहीं हो सकती, ठीक है। तो इवेंट में आप इस चीज का ध्यान रख सकते हो। अब एक बहुत बेसिक सी चीज आपको बताने वाला हूं, है ना, ध्यान से देखना। ये हमारी लास्ट स्ट्रैटेजी है, बट ये बहुत ज्यादा काम आती है। अब जैसे मैंने इस प्रोडक्ट को ओपन किया, ठीक है, ये क्या है, सफारी थोरियम रॉयल 8 व्हील सेट ऑफ 3 ट्रॉली बैग हार्ड केस पॉलीकार्बोनेट लगेज
एसईओ के लिए बहुत लंबा टाइटल लिखते हैं यार ये लोग। अब यहां पर आप देखो 7,500 रुपए का ये ट्रॉली बैग है, और आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने इसको इतना बेचा है ना, इतना बेचा है अमेज़न में, और वो भी एक ब्लॉग लिख के, सिर्फ एक ब्लॉग से मैंने इसको बहुत सेल्स निकाले इसके। क्यों? क्योंकि इसकी रेटिंग बहुत अच्छी है ना। अब मैं आपको दिखाता हूं इसका इंपैक्ट क्या होता है, मैं दिखाता हूं। नीचे आ जाते हैं हम, और ये देखो, ये है कस्टमर रिव्यूज। किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने से पहले यहां आ जाओ और इसके गणित को समझ लो, ठीक है। 5 स्टार रेटिंग और 4 स्टार रेटिंग, सबसे पहले इन दोनों को देखो। अगर ये दोनों जोड़ के 70% होता है तो आप उस प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो, ठीक है। क्या कितना हो रहा है ये? 79 हो रहा है ये, तो मतलब आपके लिए एलिजिबल प्रोडक्ट है। फिर जब अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये 70 के आसपास जा रहा है, 70 टच नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं, नीचे आ जाना, 1 स्टार और 2 स्टार को मिलाकर देखना 20% होता है कि नहीं होता है। अगर 9 और 3 को मिलाकर, जैसे अभी देखो ये 12% हो रहा है, अगर ये 12% है, 20% से नीचे है अगर, तो आप इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो। लेकिन अगर ये 20% या 25% से ऊपर चला जाता है तो गलती से भी उस प्रोडक्ट को प्रमोट मत करना, क्योंकि वो रिटर्न हो सकता है, बेच दोगे आप। मैं कह रहा हूं ना, अमेज़न है, बिकता है, यहां पर सब कुछ बिकता है, लेकिन यहां पर आप बेच तो दोगे, लेकिन रिटर्न जब होता है ना तो बहुत बुरा लगता है। मान लो कि मैंने 7,000 रुपए का प्रोडक्ट बेच दिया और मुझे इसमें 700-800 रुपए का कमीशन मिल गया, 743 रुपए का कमीशन मिलेगा, क्योंकि 10% का इसका कमीशन रेट रहता है। तो 743 रुपए का मुझे मान लो इसका कमीशन आ गया, और मैं सोचता हूं चलो आज 4 सेल निकल गए और 2,500-3,000 रुपए बन गए, ठीक है। अब फिर मुझे पता चलता है यार 2 जनों रिटर्न कर दिया, तो जैसे ही मैं देखूंगा ना, अरे यार इतना 4,000 रुपए बन गए थे आज, अब आधे हो गए, है ना। तो वो जो चीज होती है ना, बहुत खराब लगता है। जिसने एफिलिएट मार्केटिंग किया उन्हें पता होता है, ये रिटर्न वाला जो सीन जब देखते हैं ना तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है ना। तो इसीलिए कभी भी ऐसे प्रोडक्ट को प्रमोट मत करो जिनकी रेटिंग्स 20% से ऊपर हो, है ना। सॉरी, जिनकी रेटिंग, जिनका जो 1 स्टार और 2 स्टार रेटिंग है वो 20% से ऊपर हो। 20% से नीचे हो तो प्रमोट करो, और ये 5 स्टार और 4 स्टार को मिलाकर 70 या 70 के आसपास आता हो तो भी आप उसे प्रमोट कर सकते हो, बट 1 और 2 स्टार को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये Amazon एफिलिएट मार्केटिंग की कुछ स्ट्रैटेजीज थी जिनको आप फॉलो कर सकते हो। फिर भी अगर आपको कुछ कंफ्यूजन रहता है, इन केस किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन अगर आपको रहता है, तो थोड़े से रिव्यूज पढ़ के देख लो यार, है ना। रिव्यू से बहुत फर्क पड़ जाता है, क्योंकि जो भी लोग इसे खरीदने आने वाले हैं ना, वो सब भी इसी रिव्यूज को पढ़ेंगे। टॉप में अगर एक अच्छा रिव्यू है तो प्रमोट कर लो, टॉप के 4-5 रिव्यू में से अगर एक रिव्यू खराब है, बाकी सारे अगर अच्छे हैं तो आप प्रमोट कर लो। अगर मान लो टॉप के 5-6 रिव्यू के अंदर 2 या 3 खराब रिव्यूज है, तो आप उसको प्रमोट मत करो, क्योंकि लोग खरीदेंगे ही नहीं फिर, है ना। तो गाइस, मुझे भी देखिए अब आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। Amazon एफिलिएट मार्केटिंग करना इसलिए भी बहुत आसान होता है क्योंकि इनका जो कुकी ड्यूरेशन होता है ना, वो भले ही 24 आवर्स का हो, जो कि मार्केट में सबसे कम है। तो मुझे इस बात का बहुत बुरा लगता है, क्योंकि 24 आवर्स बहुत कम होते हैं यार। लोग तो 90-90 दिनों का कुकी ड्यूरेशन दे देते हैं, और ये सिर्फ 24 आवर्स का कुकी ड्यूरेशन देते हैं। तो कुकी ड्यूरेशन अगर इतना कम होगा तो हमारे सेल्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, बट फिर भी ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अगर आप इस पर्टिकुलर एक ट्रॉली बैग को प्रमोट करते हो, लोगों ने आपके इस लिंक पर क्लिक किया और इस प्रोडक्ट पेज पर आए, लेकिन वो नीचे आकर इस Amazon पे से अगर ये तकिया भी खरीद लेना, तो उसका भी कमीशन आपको मिलता है। मतलब यह है कि उल्टा भी हो सकता है। मान लो कि आपने तकिए को प्रमोट किया और उसको उसके नीचे ये 13,000 का कूलर मिल गया, और उन्होंने उस तकिए को खरीदा नहीं खरीदा, अगर उसने कूलर खरीद लिया ना, तो प्रमोशन तो इसका हुआ, जहां पर आपको 5 रुपए मिलते हैं, यहां पर आपको 500 रुपए मिल जाएंगे। ऐसा भी होता है, मेरे साथ हुआ है। मैंने प्रमोट किया था एक बैक कवर और मैंने बेच दिया एक टैबलेट, ठीक है। बैक कवर प्रमोट करके मेरे लाइफ का, मुझे ये इसलिए याद है क्योंकि मेरे लाइफ का पहला सेल था एक टैबलेट, ठीक है, जो कि नो डाउट 17,000 का था, सस्ता टैबलेट था, बट मैंने प्रमोट किया था एक बैक कवर किसी फोन का, है ना। और उससे मेरा पहला सेल निकला था टैबलेट का, जिसमें मुझे सीधे 700 रुपए कमीशन मिल गया था, और मैं बहुत खुश हुआ था क्योंकि वो मेरा पहला Amazon एफिलिएट मार्केटिंग का सेल था और मुझे बहुत अच्छा लगा था उस दिन। और उसके बाद मैंने लैपटॉप वगैरह में प्रमोट कर रहा था, और लैपटॉप प्रमोट करते करते मेरा एक वॉशिंग मशीन बिक गया था, ठीक है। तो यहां पर वो वॉशिंग मशीन तो मैंने अपने जिंदगी में कभी प्रमोट नहीं किया था, बट हाँ, फिर भी मेरा वॉशिंग मशीन बिक गया, तो उसमें मुझे सीधे 2,000 रुपए कमीशन मिला, है ना। ऐसे होता है ना। अगर जब आपके करियर में शुरू की चीजें होती है ना, आपको याद रहता है, उसके बाद ना जाने कितना बेचा होगा मुझे पता नहीं, ठीक है, कैसे कैसे बेचा होगा कितना, क्योंकि मैं बहुत एड रन करता था, 2-2, 3-3 लाख रुपए का तो मैं एड रन करता हूं महीने के, ठीक है। तो इसीलिए मुझे अब पता नहीं क्या बिक रहा है क्या नहीं बिक रहा है, बस मैं देखता हूं कि मेरा प्रॉफिट और लॉस कितना रहता है। ओके, तो गाइज अब मुझे मिला कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। फिर भी अगर आपको डाउट तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, कुछ वैल्यू मिला, लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर लो, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों, आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर दो और वीडियोस जिनके अंदर मैंने आपको बताया कैसे आप अपने घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो गाइस आपको इन दोनों वीडियोस को एक बार जरूर देखना चाहिए। भाई गाइस अगर आपको अभी तक ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।